इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और जेनी जो है वो सिंगिंग कर रही होती है, सभी और बाकी सब मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं पीछे। तो जो सोमन है मन में सोच रहा होता है कि है ऐसी जगह पे उस वो दिन की फ़ाइट के बाद से मैं आया नहीं हूँ, और जो है जॉय को यहाँ पर आके एलन की याद आ रही होगी। तो जो सोमन है वो जॉय को बुलाता है कि बॉस, पर जॉय जो उसे इग्नोर करता है। तभी जो है जॉय मन में सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सोमन से ऐसे छुप क्यों रहा हूँ। मैंने तो उसको बोल दिया है कि मैं एलिन को नहीं पसंद करता, मैं उसे भूल गया हूँ। तभी जो है स्विन जो है वो जॉय के पास आता है और कहते हैं कि जॉय अभी जो है हम साथ में गाना गाएंगे, ठीक है, ब्रदर वाले पे, और लास्ट में हम हक करेंगे एक दूसरे को। तो ये सुन के जॉय को गुस्सा आता है और वो स्विन को दूर करता है। तो जो स्विन है वो कहता है क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों ब्रदर हैं और हम साथ में काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा है। तभी जो है वो लोग थोड़ा फाइट हो रहा होता है। तभी जो है जेनी का सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है, तो वो दोनों फाइट ख़त्म करके वो जो जेनी के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं, जो है स्विन और सोमून। तभी जो है जेनी जो है सोमून के पास खड़ी होती है और कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा नर्वस लग रहे हो, एक काम करो तुम जो है गाना गाओ ताकि तुम थोड़ा रिलैक्स कर सको। तो सोमून जो है वो कहता है मैं। तभी जो है स्विन जो है वो सोमून के क्लोज जाता है और कहता है अब तुम्हें हमारी रिस्पेक्ट रखनी होगी, एक काम करो अब तुम जाओ सिंगिंग करो, तुम रिलैक्स करो, तुम्हारे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो सोमन जो कहता है मैं, तो कहता है जाओ जाओ। तो फिर जो सोमन है वो सिंगिंग करने के लिए जाता है और खड़ा हो जाता है और सभी को थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी सिंगिंग करने के लिए। तो जेनी जो है वो सोमन को देख रही होती है, तो सोमन जो गाना स्टार्ट करता है और मन में सोचता है कि जय अगर तुम ये गाना सुनोगे तो तुम पहले की तरह दोबारा से स्माइल करने लग जाओगे। और सोमन जो है वो जॉय को सोचकर अपनी फीलिंग को लेकर उस गाने को गाता है, जो वो फील करता है वही वो गाता है। तो उसका खाना जो है एलेक्स भी सुनती है और कहती है वाह सोमन तो कितना ग्रेट सिंगर है, बहुत ही अच्छा गा रहा है। हाँ, तो जो जॉय है वो सोमन के गाने को फ़ील कर रहा होता है और वो शांति से सुन रहा होता है। तो ये चीज़ स्विन भी देख रहा होता है। तभी जो है जेनी जो है वो सोमन के लिए खड़े होकर क्लैप करती है और कहती है वाह बहुत अच्छा। हाँ, और सोमन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के लेकर आती है और कहती है आओ सोमन तुम अपनी जेनी सिस्टर के पास बैठो। तो ये सुन के सोमन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और वो पूछती कि क्या तुमने पहले कहीं ट्रेनिंग ली है। तो सोमन कहते नहीं। तो कहती है अच्छा ठीक है कोई नहीं, ये लो तुम्हें प्यास लग रही होगी, ये लो वाइन पी लो। तो हम जो है जॉय को देखते हैं जो कि जेनी को देखते हैं सोमन के साथ, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कहता है जेनी सिस्टर। तभी जो है स्विन जो है जॉय के पास आता है और कहता है कि ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि जो सोमू ने इतना अच्छा सिंगिंग करता है, तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में आगे जा सकते हैं ना सिंगिंग करियर में। तभी जो है जॉय जो है वो कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, वो एक असिस्टेंट हो और उसे ये सारी ट्रिक्स समझ नहीं आएगी। तो जो स्विन है वो कहती है, तो कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, वो एक मैन है, उसको कोई वो बुली थोड़ी ना करेगा, क्या तुम जेलस हो। तभी जो है सोमन जो है जेनी को थैंक यू बोलता है वाइन के लिए। तो जेनी कहती है कि क्या तुम किसी म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हो। तो जो सोमन है वो कहता है नहीं बस ये मेरी हॉबी है। तो जेनी जो है कहती है ओह तुम बहुत ही अच्छा गाते हो, अगर तुम्हें आता है तो क्या तुम मुझे सिंगिंग सिखा सकते हो। हाँ, और वो जो है सोमन को टच कर रही होती है। हाँ, तभी जो है सोमन जो है मन में अभी धीरे से बोलता है कि अभी जो है फ़िलहाल सांस लेने का टाइम है। तभी जो जेनी है वो सोमन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या इस तरीके से सांस लेनी है। तो ये देख के जो है सोमन शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ में जो वाइन होता है वो जेनी के कपड़ों पे गिर जाता है। तो जो सोमन है वो बार बार सोमन जो जेनी है उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो जेनी है वो कहती है ओ मेरे तो कपड़े ख़राब हो, चलो तुम जो है कंपनी की तरफ से चलो, मैं तो कपड़े लाई नहीं हूँ तो तुम मेरे साथ चलो कुछ कपड़े लेने के लिए। तो सोमन जो है थोड़ा घबरा जाता है और कहता है क्या मैं। हाँ, तो कहती है हाँ चलो, और वैसे भी पता है अभी मैं जो है अब्रॉड से आई हूँ बाहर से, तो मुझे एक लोकल बॉडी गार्ड की ज़रूरत है जो कि मेरे साथ कपड़े खरीदने शॉपिंग करने के लिए जाओ, और मैं जब काम से आऊँ तो मेरे साथ शावर के लिए क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ रहो। तो ये सुन के जो है सोमन कहते हैं बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। और तभी जो है अचानक से जो है जेनी के फेस पे किसी ने वाइन फेंकी होती है और जेनी गुस्से में कहती है क्या
किसने मेरे ऊपर ये वाइन फेंकी। तभी हम देखते हैं जॉय जो है वो फुल गुस्से में होता है और कहते हैं ये जो वाइन है ये मैंने फेंकी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, बस अभी आप यहाँ से निकलो, ठीक है, जो भी था वो सब चीज़ ख़त्म हो गया, अभी आप यहाँ से निकलो। तभी जो है जेनी कहती है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। तो जो सुमन है वो जॉय को देखता है और सोचते है कि क्या जॉय जो है इस सब से मेल लेकर है, इन्हें ये प्रेसिडेंट को यहाँ से बाहर निकाल रहा है। हाँ तभी जो है स्विन आता है और कहता है कि ये तो बस थोड़ा जो है फिक्रमंद था। तो तभी जेनी कहती है क्या फिक्रमंद, हाँ तुम इस कंपनी के ओनर हो तो तुम जो है अभी इसे डिसमिस करो, हाँ निकालो, वरना तुम जो है तुम्हें कल पब्लिकली मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी जो है स्वेन जो है वो कहता है ओ और वैसे भी अभी आपने सुना नहीं हमने आपको जाने के लिए बोला, और वैसे भी हम उन पर्सन से बात नहीं करते जिसे हम अपनी कंपनी से बाहर खुद ही भेजे, ठीक है एना प्लीज़ इन्हें बाहर छोड़ के आओ। तो ये सुन के जो है जेनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कोई बात नहीं मैं तुम लोगों को देख लूँगी। इसके बाद हम जॉय सोमन और स्विन को ऑफिस रूम में ऐसे रूम में बैठे हुए बातें करते देखते हैं। स्विन जो वो कहता है कि अब हम अपनी बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे और हम इन सारी चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे। तभी जो है सोमन जो है अपने मन में सोचने लग जाता है कि कल की जो पार्टी थी वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और कल सब मेरी वजह से ख़राब हो गया है, मैं जॉय के लिए कितना ज़्यादा बैड लक हूँ। और वो कहता है कि मैं जॉय के लिए कितना ज़्यादा बैड लक हूँ। तो ये चीज़ जॉय सुन लेता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा मत सोचो, हाँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो तभी जो है सोमन कहता है लेकिन वो लेडी वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी ना, कल सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जॉय कहता है मैंने कहा ना वो कोई बात नहीं, वो लेडी इम्पोर्टेंट थी पर तभी हम उस लेडी की वजह बिना भी हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, हमें उन जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं अपने बिजनेस और अपने काम के लिए क्या अपने एम्प्लॉय का इंसल्ट होने दूँ, उनके साथ कुछ भी होने दूँ। तो ये जिनकी स्विन जो है वो कहता है एक्सक्यूज़ मी ये मेरे एम्प्लॉय है, ठीक है। हाँ और तभी जो है जॉय मन में सोचता है और तुम्हें तो सोमन कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। हाँ तभी जो है स्विन के बाद किसी का कॉल आता है और वो उससे बात करता है जिससे थोड़ी बैड न्यूज़ उसे मिलती है। तो जो स्विन को दोबारा यूएस जाना होता है तो वो कहता है कि मैं जल्दी यूएस जाने वाला हूँ। तभी कुछ समय बाद का देखते हैं कि तभी जो है सोमन कहते हैं कि लेट हो गया बॉस मैं आपका वेट कर रहा हूँ, डिनर में आप क्या चिकन फ्राई खाएंगे। तो खड़ा होता है कहता है बॉस मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो जो जॉय है वो कहता है कि आज जो है मैं लेट तक काम करूँगा तो एक काम करो तुम पहले चले जाओ। तो जो सोमन है वो जा रहा होता है, वो ओके बोलकर जा रहा होता है और मन में सोचता है कि जो जॉय है वो फिर से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया, काश मैं इसकी कोई हेल्प कर पाता। तो जा रहा होता है तो सोचता है कि इतना ज़्यादा शोर किया और वो बाहर जाता है। तो बाहर जो है बहुत सारी मीडिया होती है और वो जो है सोमन से पूछने लग जाती है कि आप सोमन हो, हाँ क्या आप एलिन हो। तो ये एलिन वर्ड सुन के जो है सोमन शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं क्या लोगों को एलिन के बारे में कैसे पता। तो रिपोर्टर जो है वो सोमन से एलिन से पूछते हैं कि आपने अपने बॉस का मिसयूज़ किया है, आप डबल काम करते हैं, ये है उसके सोमन के फादर के बारे में सोमन की जो है फादर के बारे में पूछ रहे होते हैं। और तभी जो है जो जॉय वहाँ पे आता है और कहता है कि हटो यहाँ से सोमन, और कहते हैं कि तुम्हें जो आप रिपोर्टर्स को कहते हैं आप लोगों को जो भी बात करनी है आप मुझसे बात कीजिए, आप मेरे एम्प्लॉय से क्यों बातें करें। तो जो रिपोर्टर्स हैं वो जॉय से सवाल पूछने लग जाते हैं और जॉय सभी का जवाब दे रहा होता है। तो फिर जॉय जो है वो सोमन को कहता है कि सोमन तुम जो है यहाँ से जाओ, मैं स्विन को बोल देता हूँ वो तुम्हें घर तक छोड़ देगा। उसके बाद जो सोमन है अपने घर पे होता है तो सोमन के बाद जो है जॉय का मैसेज आता है और वो कहता है कि आज जो है मैं यही जो है कंपनी अपने ऑफिस में ही रहूँगा, तो एक काम करना कि कल सुबह तुम जो है थोड़ा जल्दी आ जाना। तो सोमन जो है वो कहता है ओके। तो जो सोमन है वो कहता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो जो जॉय है वो कहता है नहीं। और फिर जो है तो जो सोमन है वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैंने दोबारा से जॉय को बहुत ही बड़ी परेशानी में डाल दिया। तभी जो जॉय है थोड़ा परेशान रहता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कि इस बार जो सिचुएशन थोड़ा अलग है, इस बार जो टारगेट है वो सोमन को
किया गया। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं जिसमें जो है तीनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं, जॉय, स्विन और सोमन। तो जॉय जो वो कहता है कि जो है इस समय जो है कंपनी का लॉस हो रहा है और हमें जो इस कंपनी को की लॉस को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ये टाइम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है, तो हमें जो है सारी चीज़ें सोच समझ के करनी होगी। तो जो है वो स्विन को कहता है कि तुम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो और जेनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो ताकि हम कुछ ना कुछ मीडिया में कर सके। तभी जो है स्विन कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं जो हूँ पोस्ट ऑफिस, टैक्स बार ऐसे और ट्रेनिंग ऐसे बहुत सारी जगह गया था। तो जो सोमन है वो कहता है कि आप इतनी सारी जगह गए क्यों। तो जो स्विन है वो कहता है कि जैसे पब्लिक कह रही है कि हम सोमन को निकाल दें, तो एक काम करेंगे, हम सोमन को ऑफिस से निकाल देंगे, हाँ, और फिर किसी पर्सन को हायर करेंगे जो ये सारे मैटर को क्लियर कर लेगा, फिर बाद में हम सोमन को वापस से कंपनी में ले आएंगे। तो ये चीज़ सुन के जॉय को गुस्सा आता है और वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सोमन को ऑफिस कंपनी से नहीं निकालेंगे, नहीं तुम जो बोल रहे हो ऐसा कुछ भी होगा, और सोमन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ठीक है, तो जो है स्विन कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर जो है तुम अपनी प्रॉब्लम में खुद भी फंसे रहो, मुझे नहीं पता, मैं जो है कंपनी छोड़ रहा हूँ। तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ। तो जॉय जो है वो कहता है क्या तुम इतने मुश्किल समय में कंपनी को छोड़ के जा रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो स्विन जो है वो कहता है कि वैसे भी मैंने ऐसी चीज़ें हैंडल नहीं किया, तो अच्छा है कि तुम ही जो है इन सब चीज़ों को हैंडल करो, और वैसे भी मैं जो है ये प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, तो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तुम सारी चीज़ों को देखो, और हाँ मैं तुम्हें कंपनी वापस कर रहा हूँ, तो मेरे बारे में ग्रैंडपा से अच्छी अच्छी बातें ही बोलना। तो ये सुन के सोमन का रिएक्ट थोड़ा अलग ही होता है, वो कहता है ये पर्सन क्या है, और जो है थोड़ा टेंस पे बैठा होता है, वो कहता है पर चलो ठीक ही है, मैं दोबारा से प्रेसिडेंट बन गया, शायद सारी चीज़ें ठीक कर दूँ मैं। तो जो है स्विन फिन कंपनी से बाहर जाता है और अपना फ़ोन निकालता है और सोचता है कि अब समय है कि देखने के कि इन सारी चीज़ों के पीछे किसका हाथ है, कौन है जो इसकी जेनी की हेल्प करी है हमारी कंपनी में से। तभी जो है जॉय सोमन के साथ बैठा होता है, उसको प्लान डिस्कस कर रहा होता है कि क्या करना है वो, और कहता है कि हम प्लान बी करेंगे। तो सोमन जो है वो कहता है हाँ मैं समझ गया। तो जॉय कहता है मुझे समझ नहीं आता इतने मुश्किल समय में वो कैसे छोड़ के जा सकता है, वो किसी काम का नहीं है। तो फिर जो है सोमन कहता है कि पर स्विन ने बोला था कि वो पीछे से हमारी हेल्प करेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, हो सकता है वो हमारी हेल्प करे। तभी जो है सोमन के पास जो है डॉक्टर का कॉल आता है, कहता है एक्सक्यूज़ मी बॉस, और डॉक्टर को से बात करता है, कहता है डॉक्टर क्यों, क्या हुआ बताइए। और वो अचानक से वो सुनने गया सोमन के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और भागने लग जाता है। तो जॉय पूछते क्या कि हुआ क्या, वो कहता है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जॉय जो है वो सोचते उसके फादर तो ठीक है ना, और जॉय जो है वो भागते भागते जा रहा होता है और गाड़ी टैक्सी को रोकता है, मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है मैंने फादर से मिला था, तो फादर और डॉक्टर दोनों कहे थे कि अब वो ठीक है, लेकिन वो इतने ज़्यादा सीरियस कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बोला कि मैं अपने फादर से मिलने आऊँ लास्ट टाइम। तभी जो है वो टैक्सी में बैठता है और कहता है कि ड्राइवर प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो और प्लीज़ थोड़ा फास्ट। सोमन जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और फिर वो भागते हुए जा रहा होता है और कहता है डैड आप बिल्कुल ठीक है, मैं बस आ ही रहा हूँ। तभी वो जो है डॉक्टर को के पास जाता है और डॉक्टर को कहते हैं तुम्हारे जो फादर है वो अंदर है। तो जो जॉय सोमन है वो कहता है आप क्या मेरे से मजाक कर रहे हैं, मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था, आपने कहा था मेरे डैड जो है बिल्कुल ठीक है और अभी उनके पास समय है। तो जो है डॉक्टर को कहते हैं पर मुझे माफ़ कर दो, पर अब तुम्हारे डैड के पास जो है ज़्यादा समय नहीं है। तो जो सोमन है वो रोते हुए अंदर जाते हैं, तो सोमन के डैड जो है वो सोमन को देखते हैं और कहते हैं कि बेटे हाँ। तो जो है सोमन कहता है डैड अब आप कैसा फील कर रहे हैं। तो उसके जो सोमन के डैड है वो कहते हैं कि तुम रोना बंद करो। सोमन जो है वो कहता है कि डैड आप ही मेरी फैमिली हो और मैं नहीं चाहता कि आप जो है मेरे से दूर जाओ। तो जो सोमन के डैड है वो कहते हैं ये तो होना ही, और तुम जो है कितने समय से इतना ज़्यादा भाग दौड़ करो, मैं चाहता हूँ कि अब जो है तुम अपनी लाइफ को इंजॉय करो, हाँ, और तुम जो है अपने आप को बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर में डालना काम का, और थोड़ा जो है रिलैक्स करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो।
और कभी दुखी मत होना। और ये बोल के जो है सुमन की जो डैड है उनकी डेथ हो जाती है। और ये देख के सुमन जो शॉक्ड हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है और बार बार अपने डैड का नाम बुलाता है। तभी जो है वहाँ पे डॉक्टर को आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपना पूरा बेस्ट कोशिश की थी और मैंने जो है तुम्हारी कंपनी के बारे में कंप्यूटर में पढ़ा था, टीवी में देखा था। तो ये अपने पॉकेट में से एक लेटर निकालते हैं डॉक्टर को और वो सुमन को देते हैं और कहते हैं कि ये जो लेटर है ये तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए दिया है। हमारे ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय।